ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। कई बच्चे कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, कैसे याद करें? तो बाबा कहते हैं जिससे प्यार होता है उसकी याद कभी भूलती नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते उसी की स्मृति में रहते हैं। जैसे लौकिक में माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, चाहे कैसा भी हो, नलायक भी हो तो भी उसमें बुद्धि लगी रहती है। और यहाँ तो बाबा हमारा सर्व संबंध से साथी है और ऐसा लायक है जो उसका किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए बाबा कहते हैं इतना बाबा से हमें प्यार हो, क्योंकि बाबा ही हमें वो सुख देता है जो 21 जन्म तक हमें कोई भी नहीं दे सकता। बाद में भी उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो इसलिए आज बाबा ने हम बच्चों को यही समझाया है कि बाबा से बहुत स्नेह की डोर हमें अच्छी बांध कर रखनी है, प्यार से बाबा को याद करना है। बाबा बोले, शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? बाबा बोले, वो जिन बच्चों से गफलत होती है तो वो क्या कहते हैं? तकदीर में होगा तो वो मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा के बन गए तो बाबा स्वर्ग में तो ले ही जाएगा। बाबा कहते यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है। ऊंचा मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंचा मर्तबा देने तो गफलत मत करो। बाबा कहते हैं बाबा आए हैं ऊंचा मर्तबा देने तो गफलत मत करो, अलबेलापन मत लाओ। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिलेगा? नहीं मिल सकेगा। भले तुम समझाते हो परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए ना, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझे भी कि विनाश सामने खड़ा है तो भी करना क्या है यह नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है। थोड़ी चिंगारी लगी तो भंचट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। थोड़ी भी चिंगारी लगी तो सब तैयार बैठे हैं और चारों तरफ हलचल हो जाएगी। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है।
बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देहाभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण बनने आए हो, पर उसमें भी कहाँ लक्ष्मी नारायण, कहाँ उनके नौकर चाकर और कहाँ प्रजा के भी नौकर चाकर। बाबा ने कहा उसमें सब में बहुत फर्क होता है। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया। अब भी बाप कहते अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही किस पर है? याद पर है ना। बाबा ने का सारा मदार याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। फिर बाबा कहते कोई बच्चे चलते चलते पुरुषार्थ में थक भी जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं बाबा आप तो कब से कह रहे हो विनाश होगा विनाश होगा, होता तो है नहीं। तो थक जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है। दुनिया को यह पता ही नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं भगवान, फिर कह देते हैं ठिक्कर भित्तर में है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भले वलायत में हो वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो न सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तो तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहते कुछ ज़्यादा मेहनत की तो बात ही नहीं है, थोड़ी सी बात समझनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। समझते हैं हम कोई विकर्म करेंगे तो सज़ा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। याद में ही माया विघ्न डालती है। गाया जाता है सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। वह तो कहते हैं गुरु का निंदक, निराकार का किसी को भी पता नहीं है। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भक्त हैं। भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्तों को फल थोड़ी देंगे। बाबा कहते हैं भक्तों को फल कौन देता है? भगवान देता है। भक्त तो भक्त को नहीं दे सकते। अच्छा दे भी सकेंगे तो कितना देंगे? जितना उनके पास खुद के पास होगा उतना ही तो देंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा भगवान से जाकर गाते हैं तो भगवान देते हैं, कोई आपस में एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा बच्चे भक्त भक्तों को फल थोड़े ही देंगे। भक्त तो भक्तों को फल दें तो फिर भगवान को याद क्यों करें? ये है ही भक्ति मार्ग। सब भक्त हैं। भक्तों को फल देने वाला है भगवान।
ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वालों को फल देंगे, नहीं। भक्ति माना भक्ति। रचना रचना को कैसे वर्षा देंगे? वर्षा तो रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब हैं भक्त। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है, ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है ना। बाबा कहते हैं भक्ति का फल ज्ञान होता है। अब ज्ञान मिल गया, समझ में आ गया जो कर रहे थे भक्ति में उसका मतलब क्या है। ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होगी? सब अपना हिसाब किताब चुकतू करके चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश कहाँ है? सामने खड़ा है। उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। पावन दुनिया में जाने के वही निमित्त बनेंगे जो ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही। सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। बाबा कहते हैं शिव बाबा प्रॉपर्टी देंगे, सुख देंगे किसको? शरीरधारियों को। निराकार आत्मा तो परम धाम में शांति में बैठी रहती है, उसको तो कोई वर्षे की प्रारब्ध के सुख की अनुभूति नहीं है। वो तो नीचे सृष्टि रंगमंच पर जब पाठ बजाएगी तब सुख का प्राप्ति का अनुभव करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे शरीरधारियों को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहाँ तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं है। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नज़दीक आता जा रहा है। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। बाबा कहते हैं बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है, बहुत तैयारियां हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो। चारों तरफ देखो हो रही है ना तैयारियां, कितनी हो रही हैं। कोई कितने बम, भयानक बम बना रहे हैं, तैयारी खड़े हैं बस जैसे कुछ हो और हम शुरुआत करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा का तो फरमान बस एक ही है, बच्चे मुझे याद करो। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ तो गुस्से की बात ही नहीं। लौकिक में देखा होगा बच्चे फेल हो जाते हैं तो कई इतने दिल शिकस्त हो जाते हैं कि सुसाइड ही कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कोई गुस्से की बात नहीं, पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी, है ना। संगठित योग से बल मिलता है। एक एक करते हैं तो उतना योग भी वो हो जाता है, किसी का कभी लगा कभी नहीं लगा। लेकिन जब संगठन में बैठ कर करते हैं तो बहुत पावरफुल स्थिति का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपस में मिलकर कोशिश कर यही करो कि हम बाबा को याद करें, तो अच्छा भी लगेगा और मदद भी मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं वहाँ भी सिर्फ एक ही बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे।
बाबा कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो। योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे कहीं जाना थोड़ी है, रहना तो यहाँ ही है, बस बाबा की याद में रहना है। घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो, पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भले कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर पर आने से नए नए पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, तो फिर क्या करेंगे? बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं, ऐसे ही शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी, नहीं, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अगर ऐसी स्थितियां हैं तो, अगर स्थितियां ठीक हो गई हैं तो थोड़ी सोचें कि हाँ चलो घर में बैठ के कर रहे हैं, हमारे लिए तो यही ठीक है। आजकल आज आ गई ना, सबको गफलत आ गई है, नहीं ठीक है घर में बैठ के ही सुन लेते हैं, सुन तो रहे हैं, पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, सेंटर जाने की है क्या कहते हैं क्या जरूरत है? फिर भाग्य कैसे बनेगा, बल कैसे मिलेगा आत्मा को ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो बाबा ने उन स्थितियों के लिए कहा है जब स्थितियां खराब हैं। अब देखो बच्चों के लिए भी तो स्कूल खुल गए हैं, नहीं तो सोचते रहते घर में बैठे बैठे पढ़ाते रहे, क्या फर्क पड़ना है ना, है हाँ, लेकिन अब तो खुल गए स्कूल। हाँ, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वैसे थोड़ी पढ़ पाते हैं, ऐसे जो सेंटर पे मुरली सुनते हैं वैसे थोड़ा ही रहता है। तो घर में तो चलो काम चलाओ कर रहे हैं, नाम में हाँ तो है ना। साधन तो कितना काम करते हैं, जिसके यहाँ साधन इतने नहीं है। तो कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो, औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। वो तो मन को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है इतना ही है बस जो जा करके आता है। अब लैपटॉप पे तो सारी दुनिया ही घूम लो, और जरा से में लाइट चली जाए, नेट चला जाए, बस बैठे रहो तो बाबा ने कहा बच्चे देवता बन जाएंगे, अक्षर ही दो है, बाप रचयिता से ही वर्षा लेना है। रचयिता एक ही है, वह कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया है। बाबा कहते हैं यह बचपन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा, अगर बाप को भुलाया तो। बाबा ने कहा आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा अगर बाबा को भूल जाएंगे तो। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ही ना, जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंचा मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से ऊंचा मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं बाबा इतना ऊंचा मर्तबा देते तो गफलत क्यों करें। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। यहाँ भी ऐसा होता है ना, अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं तो कम पद पाते हैं, पोस्ट अच्छी नहीं मिलती है ना। और जो पढ़े लिखे होते हैं उस समय मेहनत कर लेते हैं तो उनको अच्छा पद मिल जाता है। ऐसे ही सतयुग में है, अगर इस समय ये पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़े तो क्या होगा, जा करके वहाँ कम पद पाना पड़ेगा। अच्छी रीति पढ़ लेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे।
बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी हो जाना चाहिए। बच्चे बड़े चतुर सुजान हैं, कहते हैं बाबा वहाँ तो नौकर चाकर भी बहुत उसमें रहते हैं, देखो ड्रेस एक जैसी सी है दास दासी की भी, महाराजा महारानी की भी है। वहाँ थोड़ी पता चलेगा कि हम नौकर चाकर हैं ना, पता तो चलेगा, पद में अंतर तो रहेगा। हाँ, दुख की फीलिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये तो है ना, उसको फीलिंग तो है ना, वहाँ फीलिंग नहीं होगी, दुख नहीं होगा, ना ही नौकर को कोई किसी भी प्रकार की समस्या है, ना दुख है कोई, ना कोई बुराइयां है, ना कोई परेशानी है, लेकिन पद तो है कम ही ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इसमें खुश थोड़े हो जाना चाहिए। बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं। कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं। घर बैठे बाप को याद करती रहो। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी। रेडियो में भी सारा मालूम पड़ जाता है। अब उन दिनों तो रेडियो ही होते थे ना सबके घरों में, आजकल की तरह थोड़ी फोन में टीवी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसे कर देंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाबा भी कहते बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं हो। लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होना ही है। बच्चों ने पूरा पुरुषार्थ ही नहीं लिया, वर्षा ही नहीं लिया है। अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते, पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती हैं। मौत कितना सहज खड़ा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो देखो मौत कितना सहज खड़ा है। बाबा ने कहा धरती हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। यह हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। बाबा कहते हैं अर्थक्वेक सबसे ज्यादा काम करेगा, हिलेगा, धरती हिलेगी तब सब मकान गिरेंगे। बाबा ने कहा मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ, सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठे जो तुम जल मरे हो, अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, तो बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है वो कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अब बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। आत्मा पर जो कट मना मैल चढ़ी है वो उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब तो दूसरे को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से निकलेगा ही नहीं। बाप तो समझाते हैं कहाँ भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाबा कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय है नहीं। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है।
सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है। बाप तो बाबा कहते जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने और राम राज्य में पूज्य थे। सतयुग में सब कैसे थे? पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने से औरों को भी रास्ता बताना है, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं बच्चे औरों को रास्ता बताना है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं ना, उन्हें भी क्या करना है? सेवा करनी है, तभी तो भाग्य बनेगा ना उनका भी। तो मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं। तुम्हारा तो यह एक प्रकार सिर्फ बाप का परिचय देना है। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो समझना सहज है ना, समझाना। बुढ़िया भी सर्विस कर सकती हैं। बाबा माताओं को याद कर रहे हैं आज, है ना। बाबा कह रहे बच्चे बुढ़िया भी सर्विस कर सकती हैं। मूल बात ये है, शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ कान में बात सुनाओ। बाबा कह रहे हैं शादी मुरादी पे जाते हो क्या करो, बाबा की बात कान में सुना दो उनके। हैं बाबा कहते हैं गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की तो दरकार ही नहीं है। सिर्फ बाप का पैगाम देना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं। आवाज सुनने में आता है कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा युक्ति बता रहे माताओं को, ऐसे ऐसे बोलो कि मुझे सपने में भगवान ने ऐसे बोला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो तुम खुद भी सिर्फ यह चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, ये रास्ता कभी कोई बता न सके। अगर वह कहें कि शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, नारायण योनि बल बल उतरे। सो फिर नारायण योनि बल बल उतरे, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब तो प्यार किया जाता है ना। दुख देने वाले को प्यार किया जाता है, याद करेंगे उसको? नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं बाबा की मत पर चलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है।
प्यार से एक बाप को याद करना है। दूसरा है ऊंचा मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा मिल जाएगा। बाबा कहते ऐसे नहीं, गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। बाबा बोले कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क जो यथार्थ नहीं व्यर्थ है, उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की मशीनरी फास्ट करो। सोचा और किया तब विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर दिखाई देता है। इस अंतर को मिटाओ, तब स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, सबसे लक्की वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान का अनुभव करना, उस सुख का अनुभव करना, आत्मा के गुणों का, शक्तियों का अनुभव करना, बाबा के साथ का अनुभव करना, ये तो सबने किया है ना। तो इसलिए बाबा कहते सबसे लक्की वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। तो सभी ने किया है, बाबा के साथ का अनुभव, और कभी भी बाबा की मदद का अनुभव। कहीं कोई परेशानी होती है, बाबा कैसे वो सब बातें सहज कर देते हैं। तो ये सब अनुभव की गिफ्ट लेने वाले ही लक्की हैं। सार है, शिव भगवानुवाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? बाबा ने समझाया, कहते हैं तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं हैं। ऊंचा मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंचा मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुलाना।